क्या ओल्ड टैक्स स्कीम लें, क्या नई टैक्स स्कीम लें, अभी भी कंफ्यूज हैं। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाया है विद सम फिगर्स, जिसके अंदर हम एक सैलरीड इंडिविजुअल जिसकी तनख्वाह 12 लाख रुपए है उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे ओल्ड टैक्स स्कीम में और नई टैक्स स्कीम में, और क्या फायदे उसको ओल्ड टैक्स स्कीम में मिलते थे तो नई टैक्स स्कीम में नहीं मिलती। सैलरी 12 लाख ओल्ड टैक्स स्कीम में भी, नई टैक्स स्कीम में भी। HRA की डिडक्शन सपोजिंगली 1,80,000 रुपए ओल्ड टैक्स स्कीम में मिल जाएगी, नई टैक्स स्कीम में नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगी 50,000 रुपए। डिडक्शन फॉर होम लोन 24B के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स स्कीम में मिलेगी, नई टैक्स स्कीम में नहीं मिलेगी। अब इन सब चीजों को कंसिडर करने के बाद HRA स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड होम लोन इंटरेस्ट को अपनी बेसिक सैलरी इनकम से घटाने के बाद ओल्ड टैक्स स्कीम में आपकी टैक्सेबल इनकम रह जाती है 7,70,000 और नई टैक्स स्कीम में आपकी टैक्सेबल इनकम रह जाती है 11,50,000। ओल्ड टैक्स स्कीम में आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जैसे कि 80C, 80D, 80CCB, 80G ये डिडक्शंस और मिलती हैं। तो अगर हम माने कि किसी इंडिविजुअल ने 1.5 लाख रुपए 80C में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फिगर है, क्योंकि LIC, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस, एजुकेशन लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में 80C के अंदर एलिजिबल हो जाती है। 80CCB के अंदर NPS कॉन्ट्रीब्यूशन, 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि सिंपल चीजें हैं जो मेरे हिसाब से हर इंडिविजुअल करता ही है। तो ये डिडक्शन लेने के बाद हमारी ओल्ड टैक्स स्कीम में टैक्सेबल इनकम 5,45,000 रह जाती है। नई स्कीम के अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स करने के बावजूद हमें कोई डिडक्शन नहीं मिली। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद अगर हम हमारी टैक्सेबल इनकम निकालें तो ओल्ड टैक्स स्कीम में मात्र टैक्स 17,000 का रह जाता है और नई टैक्स स्कीम में 82,500 रुपए का टैक्स आता है। टैक्स स्लैब में काफी फर्क होने के बावजूद डिडक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन डिडक्शन से हमारे टैक्स कैलकुलेशन में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए अपना डिसीजन कि ओल्ड टैक्स स्कीम में जाएं या नए टैक्स स्कीम में जाएं बड़ा सोच समझ के लीजिए, सारी चीजों को कंसिडर करके लीजिए और किसी CA या फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिए। अगर आप और इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, प्लीज राइट टू अस एंड ड्रॉप अ मैसेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। For more such videos, stay tuned and follow legalfactory.in.